जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द सिविल डिफेंस एकेडमी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों 16 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका एनडीए का, उसके लिए मैं अपने कोचिंग की तरफ से वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर महबूब चौधरी। आज मैं आपको एंगल टी रेशियो पढ़ाऊँगा। तो देखिए बच्चों, जो एंगल टी रेशियो है इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई एंगल टी रेशियो से एक ही चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनिए, आप जस्ट पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन जो आए थे लगभग 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन केवल एंगल टी रेशियो के थे। हाँ बच्चों, एंगल टी रेशियो से आपसे 5 के क्वेश्चन, और उसके पिछले पेपर में देखेंगे 7, और जस्ट 2019 का पेपर आप उठाइएगा तो उसमें 12 क्वेश्चन है। तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक ही चैप्टर से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना बच्चों। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा और इसमें आपको लगभग 15 से 20 मिनट में इतना आपको मैं बता दूंगा, शॉर्टकट इतना ज़्यादा बता दूंगा जिससे आपके एग्जाम पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। यकीन मानिए, पूरे वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए। एक एक शॉर्टकट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मिनट का क्वेश्चन सेकंड में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। और देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लेक्चर फर्स्ट है एंगल टी रेशियो। बच्चों लेक्चर फर्स्ट में ही एंगल टी रेशियो का हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन है यहाँ आप लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। देखिए बच्चों लिखा है tan 30, tan 33, tan 35 ... tan 57, tan 59। आपको कहीं पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब कभी भी क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे और आपका क्वेश्चन tan थीटा या cot थीटा का हो, क्या हो बच्चों, सीरीज का क्वेश्चन होगा और आपके क्वेश्चन में tan का सीरीज चलेगा या cot का सीरीज चलेगा, है ना, tan का सीरीज चलेगा या cot का सीरीज चलेगा, तब आप लोग दिमाग में ये लगाइएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करने के बाद अगर 90 होगा तो उन दोनों का आपस में काट देंगे। कहने का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट थीटा के वैल्यू जोड़ने पे अगर 90 होगा तो उन दोनों का आपस में हम काट देंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट उठाइए तो यहाँ पे 59 है और यहाँ पे बच्चों 30 है। 30 डिग्री की वैल्यू मानते लिख लेंगे हम, लेकिन 30 के पहले बच्चों एक मिसिंग हो गया थोड़ा सा। इसमें देखिए यहाँ पर रहा होगा tan 29, इसके लिए परेशान मत होइएगा। देखिए tan 29, एक सेकेंड, यहाँ पे 31, 32, 33 रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए बच्चों tan 31, 32 और 33 रहा होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90। ऐसे इसको और इसको मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 90। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब दो वैल्यू को मिलाने पर 90 जहाँ पे होता जाएगा उन सबको हम आपस में कट करते जाएंगे। जैसे इससे कट हो गया, इससे बीच वाला कट हो जाएगा, बीच में बचेगा tan 45। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, tan 45 आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस पे ध्यान देना है कि जब कभी भी tan या cot का सीरीज चले तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मिलाने पर अगर 90 होता है तो उसको काट के हम क्या लिखेंगे 1, और बीच में 45 अकेला बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी बच्चे ध्यान से सुने, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ किसी बुक का है, नहीं बच्चों, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। देखिए बहुत सावधानी पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 साइन ए 2 साइन साइन 2a साइन 3a इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों इतना क्वेश्चन देने के बाद पूछ रहा है कौन इन तीनों में से कौन कौन सा इसके इक्वल में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग देख के काफ़ी परेशान होते हो।
आपके दिमाग में ये चलता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आप ऐसा कभी ना सोचें। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, ए की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री मानते हैं, एंगल के फॉर्म में ए की वैल्यू 30 डिग्री मानते हैं, तो यहाँ पे 30/2 यानी कि 30/2 हो जाएगा 15 डिग्री की वैल्यू बहुत सारे बच्चों को याद भी होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होता है। बच्चों मेरी बात को समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 60 मान लेंगे। अब 60 जैसे मानेंगे, देखिए मैं आपको सोल्यूशन नहीं, केवल तरीका मैं बता रहा हूँ, और इस तरीके से आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप 60 यहाँ पर रखिए, तो 60 जब यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, और यहाँ पे जब 60 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 120 की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, और यहाँ पे 6×3=18 180 हो जाएगा, 180 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे नंबर बन जाएगा। टोटल क्या बनेगा बच्चों, नंबर। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अगर इसमें आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए जैसे इतना आपने सॉल्व किया 60 डिग्री रख के, अब वही वैल्यू 60 डिग्री इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, देखिए कौन कौन सा इन तीनों में इसके इक्वल है। बच्चों समझ में आ गया होगा, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपको करके जवाब देना होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगर सोल्यूशन आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। तरीका समझते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये अगला क्वेश्चन का शॉर्टकट लिखना स्टार्ट करिए। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए, एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, उसको लिखिए। बच्चों शॉर्टकट ये है, क्वेश्चन में साइन थीटा या कॉस थीटा जब दिया होगा तो आप लोग पहले शॉर्टकट नोट करेंगे, फिर इससे को रिलेट करके हम क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन होगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा में, जब क्वेश्चन आपका ऐसे दिया हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है साइन 20 साइन 40 मान लीजिए, और यहाँ पर लिखा है साइन 80। ठीक है बच्चों, देखिए साइन और कॉस के क्वेश्चन में ऐसा सीरीज जब चलेगा, साइन और कॉस के सीरीज में साइन 40 साइन 20 साइन 40 साइन 80। तो बच्चों यहाँ पे देखो 20 के बाद 40 और 40 के बाद 20 जोड़ो तो 60 आना चाहिए, उसके बाद 20 जोड़ेंगे तो 80 आना चाहिए। तो इसमें मिसिंग कौन है, तो इसका फार्मूला नोट करिए। जब साइन और कॉस का क्वेश्चन हो तो मिसिंग टर्म, बच्चों ध्यान से नोट करना, मिसिंग टर्म बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसको पहले आप लोग लिखते चलें, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जरूर लिखेंगे इसको। तो बच्चों मिसिंग टर्म बाई 4 हो जाएगा। देखिए मिसिंग टर्म इसमें क्या है, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60 होना चाहिए, 20 जोड़ेंगे फिर 80 होना चाहिए। तो मिसिंग कौन है, 60, यानी कि साइन 60/4। साइन 60 की वैल्यू बच्चों हो जाएगा √3/4 अपॉन में √3/2/4। आंसर क्या आ जाएगा, √3/8। बच्चे समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ये आप जरूर नोट करिए, फटाफट से नोट करिए सभी लोग। साइन और कॉस में क्या होता है, मिसिंग टर्म बाई 4। अगर बच्चों यही क्वेश्चन आपका tan थीटा में हो, tan थीटा या cot थीटा में, तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा वनली मिसिंग टर्म। फटाफट लिखते जाइए, अगर ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो आप लोग लिखते जाइए। आंसर क्या हो जाएगा, वनली मिसिंग टर्म। इसको आप लोग कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सभी बच्चे मेरी बात सुने। जैसे मिसिंग टर्म बाई 4 का आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन डिट्टो कॉपी होगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि वही क्वेश्चन कॉपी हो जाए बच्चों। इसमें यह होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन हट के होगा, आपको दिमाग लगाना है अपना। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, देखें x = यहाँ पर लिखा है साइन 70 और साइन 50, बच्चों इंटू का साइन है। y = cos 60 इंटू का साइन cos 80, और पूछा है एक्स वाई की वैल्यू बताइए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू पूछा है बच्चों, तो x की वैल्यू है साइन 70 और साइन 50। इसके बाद आगे लिखा है आपका cos 60 डिग्री cos 80।
बच्चे अगर दिमाग आप लोग लगाएंगे तो तुरंत आंसर बता देंगे। देखिए मिसिंग टर्म वाला फार्मूला कैसे लगेगा, आप कहोगे सर आपने जो बताया था उसमें केवल 3 टर्म दिए थे, इसमें आपका 4 टर्म दिया है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, पेपर में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, पेन आगे नहीं चलाना है, 1/2। बच्चों ये तो हो गया 1/2। अब देखो इसको सीक्वेंस से लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे साइन 50 यहाँ हो जाएगा साइन 70 और साइन 70 और ये हो जाएगा कॉस 80। अब बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन 50 है, साइन 70 है, तो अगला बच्चों यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉस 80 दे दिया है, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो और गलत करे। ऐसा गलती कभी मत करना, आप लोग इसको बदल लेना। कहाँ पे, रफ वर्क पे। जैसे मान लो यहाँ पे आपका कॉस 80 लिखा है तो आप लिखेंगे 90 माइनस 10, है ना बच्चों, तो इसको लिखेंगे साइन 10 डिग्री और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, और उस 10 को कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ऐसे और साइन 10 यहाँ पे लिख देंगे। बच्चों मेरी बात सुनना, अब देखो 10 के बाद 40 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 50 और 20 जोड़ोगे तब 70 होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस जहाँ पे कम है वहाँ पे नहीं देखते हैं, जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ पे देखते हैं। डिफरेंस देखिए 10 और 50 के बीच में कोई ना कोई मिसिंग होगा, तो 10 में 20 जोड़ोगे 30 होगा और 30 में 20 जोड़ोगे 50, 50 में 20 जोड़ोगे तो 70, यानी कि सीरीज किस पे बनेगा, 30 पे। तो आपका मिसिंग कौन है, साइन 30। अब बच्चों देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन 30 को केवल उठा लो और मिसिंग टर्म बाई 4 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये अलग से दिया था। तो बच्चों हो जाएगा मिसिंग टर्म की वैल्यू 1/2 अपॉन में 4, तो हो जाएगा 1/8 इंटू 2, 1/16। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ये ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन में लिखा है साइन 1 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा। थोड़ा सा इधर उधर छप गया है। देखिए यहाँ पे ये 1 जो है ना, थीटा 1 होगा, थीटा 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा थीटा 3 और ये हो जाएगा थीटा 4। और वही बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3, कॉस थीटा 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अगर बच्चों मेथड से सॉल्व करते हो तो आप क्वेश्चन में डेफिनेटली फंस जाओगे। तो आपको शॉर्टकट से जब करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन जो दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंडीशन दिया है बच्चों, थीटा के वैल्यू ऐसा वैल्यू रखिए जिससे 4 आ जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री मान लें तो साइन 90 की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, 1 है ना बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 1, अगला भी 1, 1, 1, यानी कि 4 प्रूव हो गया। कहने का मतलब ये है बच्चे कि हम थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 और थीटा 4 सबकी वैल्यू हम क्या मानेंगे बच्चों, 90 डिग्री। तो ये आपका 4 प्रूफ हो गया। वही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे 90, 90, 90, 90 लिखिए तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे भी 0, अगला भी 0, ये भी 0। तो आंसर हो जाएगा 4 0, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि उसमें शॉर्टकट नहीं है, उसको हम अभी लास्ट में बताएंगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए बच्चे। एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, उसको पहले नोट करिए अपने कॉपी में। सभी लोग उस फार्मूले को नोट करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पक्की बात बता रहा हूँ, देखने को जरूर मिलेगा, 100%। नोट करो इसको। यहाँ पे देखो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c दिया है। ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c दिया है
और बच्चों आपसे पूछेगा बी साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे क्वेश्चन मार्क के जगह पे यहाँ पे आप मान लेना के। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन की पहचान क्या है, क्वेश्चन साइन कॉस में होगा और क्वेश्चन में जो भी कॉस के यहाँ पे प्लस दिया है अगला वाला माइनस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एज इट इज नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरचेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पे चला गया, बी कॉस के साथ है तो इसमें साइन के साथ आ गया। तो बच्चों आपको पहचान क्या बनाना है, क्वेश्चन आपका साइन कॉस में होगा, किस में होगा, साइन कॉस में होगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए साइन कॉस आप पहचान बनाइए। देखिए के की वैल्यू क्या होगा, के की वैल्यू, और आप जाएंगे पहले इक्वेशन में। पहला इक्वेशन हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखिए बच्चों यहाँ पे कंडीशन जो दिया है, ए के जगह पे एक्स लिखा है और बी के जगह पे वाई और सी के जगह पे जेड लिखा है, और आपसे पूछा क्या है, इसका स्क्वायर पूछा ना बच्चे, स्क्वायर पूछा है। तो आप इसके इक्वल में मान लेंगे के। क्या मानेंगे, के मानेंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका होगा के इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चों कहोगे कि यहाँ पे सर स्क्वायर लगा है, तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर लगाइए। नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे हम। स्क्वायर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर इसका वैल्यू है बच्चों। यहाँ पे तो हम के लिखेंगे, हम लगाएंगे इस पे स्क्वायर। किस पे लगाएंगे, रूट पे स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हम इसका वैल्यू फॉलो करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्वायर जैसे करेंगे तो आप पहले इक्वेशन से रखिए ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और स्क्वायर जैसे लगाएंगे आपका ये रूट समाप्त हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, विदाउट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आप बोर्ड पे देखिएगा, एक मिनट। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है और इसी तरह से आपको दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि बच्चों बल्क में 100 क्वेश्चन बता दिए एक भी नहीं मैच करे। जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है और साइन ए माइनस बी, यहाँ पर लिखा है 2 साइन ए माइनस बी, इसको सही से लिखते हैं। साइन ए माइनस बी की वैल्यू बच्चों 1/2 है। तो यहाँ पे और एक हेल्प मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे कहा है कि ए जो है ना बच्चों 0 से बड़ा है और बी जो है 90 से छोटा है। तो ए और बी की वैल्यू ऐसा रखिए जिससे यह 1/2 हो और यहाँ पे 1 हो जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 लाना है तो इसको रखिए 60 और इसको 30। कहने का मतलब ए की वैल्यू 60 मान लेंगे और बी की वैल्यू 30 डिग्री। बच्चों समझ में आ रहा होगा। ए की वैल्यू हम क्या मान लेंगे 60 और बी की वैल्यू 30। जैसे 60 और 30 मानेंगे वैसे हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1। प्रूफ हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे 60 रखिए, यहाँ पे 30 रखिए। 60 में से 30 घटाएंगे 30 होगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा। ए भी करेक्ट हो रहा। अब आपको करेक्ट वैल्यू मिल गया ए और बी का। तो बच्चे आपसे पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपसे पूछा है tan A इंटू नहीं tan A रेशियो tan B। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम tan A tan B। बहुत ध्यान से सुनिए। और a की वैल्यू बच्चों, a की वैल्यू कितना डिग्री रखेंगे 60 डिग्री, और 60 पे tan क्या होता है √3, और यहाँ पे 30 पे क्या हो जाएगा 1/√3। ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/1। आप देखिए किस ऑप्शन में रेशियो दिया 3/1, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को? ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे बने रहिए सिविल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।